पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज का यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देखिएगा। यह जो प्रश्न है यह आपका जनसंख्या विस्फोट से संबंधित प्रश्न है, जो आपका यूपी मुख्य सेविका का सिलेबस है। सिलेबस के बेस पे सारे मटेरियल दिए जाते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज देखिए। सभी प्रश्न आयोग की तर्ज पे हैं और सारे प्रश्न पाठ्यक्रम के आधार पे हैं। तो देखिए मित्रों, प्रतिदिन आपका दोपहर 2 बजे यह आपका सीरीज आता है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। यह सिलेबस के बेस पे सारा मटेरियल है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस का टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, तो हम इससे संबंधित सीरीज करा रहे हैं। जैसे ही इस टॉपिक से संबंधित सीरीज सारी टेस्ट खत्म हो जाएंगे फिर मैं दूसरा टेस्ट लाऊंगा। इसी तरह से लगातार टेस्ट आपको डेली बाय डेली दोपहर 2 बजे मिलता है। और जो भी प्रश्न है मित्रों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग मटेरियल लेना चाहते हैं पूरी तरह से, पीसीएस पाठशाला का पूरा मटेरियल चाहते हैं यूपी मुख्य सेविका का, और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका का टेलीग्राम है जहाँ पर आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं, वो भी निःशुल्क। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों विकल्प आप लोग अच्छे से देख लें कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, ये आपको बताना है। तो मैं सारा विकल्प नहीं पढ़ूंगा ताकि समय बहुत ज़्यादा जाया होता है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो चारों विकल्प देख लीजिए, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में लिंग अनुपात उच्चतम है, ये आपका असत्य कथन है। बाकी ABC जो है सही है। ये क्या कह रहा है? भारत में जोरोस्ट्रियन समुदाय का सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। बिल्कुल, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला जो भाषा है वह इंडो आर्य है। इंडो आर्य क्या होता है? हिंदी जो है आपका इंडो आर्य भाषा है। उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो आपका इंडो आर्य ही मानी जाती हैं। सी देखिएगा, जोरोस्ट्रियन लोगों को अधिकांश संख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। तो ये आपका जोरोस्ट्रियन जो होते हैं वह महाराष्ट्र गुजरात के लोग ही जोरोस्ट्रियन कहा जाता है। प्रश्न 62 देखिएगा, जोरोस्ट्रियन एक प्रकार की प्रजाति के रूप में है। प्रश्न 62 देखिएगा, किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की संकल्पना आधारित है। किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की संकल्पना आधारित है, तो इसके विकल्प को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 62 का डी सही है। भूमि की पोषण क्षमता और मानवीय व्यवसाय पर। जनाधिक्य का मतलब आप यह जानना कि किसी क्षेत्र में जब अधिक जनसंख्या वास कर रही है तो उसका क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो भूमि की पोषण क्षमता, भूमि की पैदावार अच्छा होती है और मानो वहाँ पर अच्छा व्यवसाय होता है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा वास करती है। प्रश्न 63 देखिएगा, आयताकार और चौकोर पट्टी प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो आयताकार अथवा चौक पट्टी प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है? तो इसमें आपका सी सही है। मतलब आपका 134 मतलब उत्तरी मैदानों में भी यह प्रतिरूप देखने को मिलता है। फिर आपका तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है और फिर कर्नाटक आदि क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रश्न 64 देखिएगा, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियों की बहुलता होती है? तो उत्तरी भारत के मैदान में किस प्रकार की बस्तियों की बहुलता होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 64 का ये सही है। केंद्रीकृत बस्तियों की बहुलता होती है उत्तर भारत के मैदान में। प्रश्न 65 देखिएगा, अधिकांश भारतीय निम्न में से किस प्रजाति समूह से संबंधित हैं? तो अधिकांश भारतीय जो हैं किस प्रजाति समूह से संबंधित हैं? तो यह अधिकांश भारतीय जो हैं भूमध्य सागरी। प्रश्न 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से विकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। तो विकीर्ण ग्रामीण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? तो 66 के सारे विकल्पों को देख लीजिए। विकीर्ण ग्रामीण अधिवास जो पाए जाते हैं राजस्थान के मरुस्थल में। विकीर्ण का मतलब आप समझते ही हैं कि मतलब कुछ 2-4 घर यहाँ पर बने हैं, फिर 2-4 घर यहाँ पर बने हैं। तो इसी तरह विकीर्ण अवस्था में घर कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के मरुस्थल में। मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं? तो विकीर्ण का मतलब आपने राजस्थान मरुस्थल जान लिया कि राजस्थान मरुस्थल में विकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं, लेकिन प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न 67 का सी सही है। बुंदेलखंड की उच्च भूमि में प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। विकल्प सी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये कुकी जनजाति जो है आपका नागालैंड में निवास करती है। कुकी जनजाति जो है आपका नागालैंड में निवास करती है कुकी।
कुकी आपका नागालैंड में भी और मणिपुर में भी दोनों जगह निवास करती है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें कि मणिपुर और नागालैंड दोनों जगह निवास करती है कुकी जनजाति। प्रश्न 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो यह जनजातियों के प्रकार हैं और यह जो क्षेत्र है, तो कौन सा युग्म सुमिलित है? तो ये आपको बताना है, सुमिलित है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 69 को आप अच्छे से देख लें। थारू जो जनजाति होती है तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। गद्दी जो जनजाति होती है वह छोटा नागपुर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ये आपका गलत है। संथाल जो है मालवा में नहीं, आपका राजमहल की पहाड़ी में मतलब झारखंड आदि में क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। भील जो होते हैं राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, न कि आपका नीलगिरी में नहीं पाए जाते हैं, तो यह भी आपका गलत है। प्रश्न 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो थारू उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, तो ये आपका सही है। टोडा तमिलनाडु में मिलते हैं, ये भी सही है। आओ नागालैंड की जनजाति है, ये भी सही है। कोन्याक जो है केरल में कोन्याक नहीं मिलते हैं, कोन्याक आपका तमिलनाडु में मिलते हैं, तो यही आपका सही सुमिलित नहीं है। बाकी BCD जो है सुमिलित है। प्रश्न 71 देखिएगा, प्रश्न 71 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है? ये आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित है। तो चारों युग्मों को आप अच्छे से देख लें, तो कौन सुमिलित है ये आपको बताना है। तो इसमें जो विकल्प ए होगा वही आपका सही है, मतलब ABC, मतलब बेद्दा जो होते हैं भोजन संग्रहण के लिए जाने जाते हैं, ये आपका सही है। कुकी जो होते हैं चलवासी कृषक होते हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये भी सही है। भूटिया जो होते हैं ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात व अलग अलग जगह निवास करते हैं, तो ABC जो है सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, भारत के कोल भी एक प्रकार की जनजाति है। तो देखिए कुछ लोग सोचते होंगे कि जनसंख्या में जनजाति को पढ़ा जा रहा है, जनसंख्या में जनजाति को पढ़ना पड़ता है, आप लोग ये जान लें, एक ही चैप्टर में रहता है और यह जनसंख्या का भाग होता है जनजातियों के बारे में कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है और कितनी मात्रा में निवास करती है, यह पढ़ना होता है आप लोगों को। भारत के कोल लोग संबंधित हैं, तो भारत के जो कोल लोग होते हैं वह किससे संबंधित हैं? तो वह निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होते हैं कोल लोग, विकल्प ए जो है वो सही है, निग्रिटो। प्रश्न 73 देखिएगा, भारत में अधिकतम जनजाति आबादी है, भारत में जो अधिकतम जनजाति आबादी है किसकी है? तो वह संथालों की सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी है, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 74 देखिएगा, पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल में यह जनजाति निवास करती है, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, दफला और सिंगपो जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला और सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो यह आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। दफला और सिंगपो जनजातियाँ जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 76 देखिएगा, मध्य और दक्षिणी भारत की जनजातियाँ निम्न में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती हैं, मध्य व दक्षिणी भारत की जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती हैं, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 पे आइएगा, सन 2011 में कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का कितना भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मतलब जितनी भी जनसंख्या है पूरे देश की उसका कितना प्रतिशत भाग जो है यूपी में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही है विकल्प बी, 16.49%, 16.49% आबादी सिर्फ और सिर्फ यूपी में है, तो विकल्प बी जो है सही आपका। प्रश्न 78 देखिएगा, 2011 की जनगणना के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 4 कथन है ABCD, उसमें देख लीजिए कौन सही नहीं है ये आपको बताना है, अच्छे से आप देख लें। तो इसमें डी जो है वो आपका सही नहीं है, डी जो है सही नहीं है, ABC सही है। ये देखते हैं महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है 2001 की अपेक्षा। औसत जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में घटी है, तो वही मैं समझा रहा था शायद पहले वीडियो में कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वह वृद्धि दर जो प्रतिशत होता है वह धीरे धीरे घट रहा है, तो वह घटा है, ये भी सही है। सामान्य निरक्षरता दर में वृद्धि हुई है, सामान्य साक्षरता दर में, तो साक्षरता दर में बिल्कुल वृद्धि हुई है, तो ABC सही है। लेकिन डी आपका गलत है। डी क्या कह रहा था, जनसंख्या के अनुसार प्रथम 3 राज्यों की कोट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आपका गलत है। जनसंख्या के अनुसार पहले आपका बिहार था दूसरा जनसंख्या, लेकिन अब आपका पश्चिम बंगाल हो चुका है, तो आप अच्छे से समझ लें। प्रश्न 79 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगर निवासियों का प्रतिशत है, नगर निवासियों का प्रतिशत क्या है? तो प्रश्न 79 का बी सही है, मतलब नगर में निवास करने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं पूरे जनसंख्या का? 31.16%, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, भीलों के विषय में निम्न कथनों पर पढ़िए,
तो भीलों के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सही है आपका। तो प्रश्न 80 का बी सही है आपका, बी। मतलब वे कृषि करते हैं भील, यह भी सही है। वे एकाकी पहाड़ियों पर रहते हैं, यह भी सही है। एकांत पहाड़ियों पर रहते हैं, यह भी सही है। लेकिन तीसरा और चौथा सही नहीं है। ये यांत्रिक कृषि करते हैं, नहीं। ये सघन बसी गांव में रहते हैं, यह भी नहीं। तो प्रश्न 80 का बी सही है, 1 या 2, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 81 देखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत मतलब पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में आदिवासियों की उपस्थिति बहुधा उच्चतम कटकों पर मिलती है, ऐसा इसलिए कि। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें विकल्प ए सही है, घाटियों में सीलन और मलेरिया का प्रकोप रहता है। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत जो होते हैं, नागालैंड त्रिपुरा का क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों में आदिवासियों की उपस्थिति जो होती है उच्चतम कटकों पर मिलती है, मतलब ऊंचे क्षेत्र पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घाटियों में सीलन और मलेरिया का प्रकोप रहता है, इसलिए पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर लोग रहते हैं। तो विकल्प ए जो है वापस सही है, 81 का ए। 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 की जनगणना में भारत में 10 लाख नगरों की सही संख्या है? मतलब 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें कितने ऐसे नगर हैं जो 10 लाख की जनसंख्या से सबसे ऊपर हैं, 10 लाख की जनसंख्या पार कर चुके हैं? तो उसमें विकल्प बी सही है, मतलब 35 ऐसे नगर थे 2001 की जनगणना के अनुसार जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ वास कर रही थी। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो मौसमी प्रवास करती है, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम के अनुसार अपना रास्ता बदल लेती है? तो भोटिया जनजाति है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल 83 प्रश्न थे जो जनसंख्या से संबंधित थे और जो टेस्ट सीरीज में करा दिया हूँ। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सही का टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। अब जनसंख्या वाला टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक की टेस्ट सीरीज लाएंगे। इसी तरह से परीक्षा होने तक लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। जितने भी प्रश्न हैं वो रामबाण हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और हमारी जो वन लाइनर सीरीज है उसको भी फॉलो करते रहिएगा, उसको भी देखते रहिएगा। यूपी मुख्य सही का वन लाइनर सीरीज भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारे मटेरियल, लगभग 300 से 400 मटेरियल्स PDF फॉर्मेट में लगातार मिलते हैं। कंप्यूटराइज नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज की PDF मिलती है, वन लाइनर्स की PDF मिलती है और लगातार पर्सनल गाइडेंस भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।